नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिफ बैनर्जी। आज जो हम लोग दिखाएंगे ये है सुपीरियर क्लोनियल नर्व्स में कैसे ड्राई नीडलिंग किया जाता है। क्योंकि सुपीरियर क्लोनियल नर्व्स जो हम लोग देखते हैं, ये सुपीरियर क्लोनियल नर्व अगर डैमेज होता है या डिस्टर्ब होता है तो उसके कारण क्या हो सकता है। एक तो है ग्लूट्स, जो आपका ये जो ग्लूट्स है, हम लोग पीछे बोलते हैं ग्लूट्स। तो ये ग्लूट्स, यहाँ पे जो मसल्स रहता है, ये आपका पेल्विस है, तो यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट्स। और यहाँ पे जो ये क्लोनियल नर्व्स यहाँ से ऐसे घुसते हैं अंदर की तरफ। तो इसका जो मैक्सिमम हम लोग जो देखेंगे ग्लूट्स में आपका इसका सप्लाई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे जैसे ग्लूट्स में सप्लाई है, ये अगर डिस्टर्ब होगा तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो पेशेंट का अगर मान लो घुटने का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, 2, 3, 4 या 5, तो जब एडवांस फेज में चले जाते हैं तो आपका जो बोन के बीच में जो कार्टिलेज रहता है, ये कार्टिलेज आपका हम लोग बोलते हैं सेलुलोसिस हो जाते हैं, क्षय हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये होता है तो क्या होता है, आपका लेग का जो लेंथ है, जितना आपका एमएम का वो क्षय हो गया या मीडियली या लैटरली, तो उसमें क्या होता है, वो एरिया पैर शॉर्टनिंग हो जाता है। तो जिसके कारण आप क्या करते हो, ऐसे हिल के दुल के चलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बाद में जाके आपका ये कमर भी इफेक्ट हो जाता है। तो घुटने के दर्द के कारण फिर लो बैक पेन या बैक पेन शुरू हो जाता है। कभी किसका स्लिप डिस्क हो जाता है, डिसअलाइनमेंट हो जाता है, जो मैल अलाइनमेंट आपका हो गया, तो इसके कारण एंड ग्लूट्स भी आपका वीक होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका ये आपका क्लोनियल नर्व इफेक्ट होता है। एंड क्लोनियल नर्व इफेक्ट होने से पूरा कोशिश करने के बाद भी लो बैक पेन आपका ठीक नहीं हो रहा है या स्लिप डिस्क हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोनियल नर्व्स में ये ड्राई नीडलिंग करते हैं, या क्लोनियल नर्व्स को हम लोग डिफरेंट अप्रोच में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो कभी कभी देखा गया जो आपका सडन सुबह उठने के बाद देखो ये ऐसे हो गया, ये आप हिल रहे हो दुल रहे हो तो आपका प्रॉपर नहीं होगा, हम लोग इसको बोलते हैं आप स्लीप प्रॉब्लम। तो ये ऊपर की तरफ जो क्वाड्रिलस लंबरम मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एंड आपका जो सैक्रम है, पूरा जो पेल्विस है, पेल्विस क्या हो जाता है, ऐसे उठ जाता है। ये नॉर्मल पेल्विस है, तो ये पेल्विस ऐसे उठ जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले एज ए क्रायोप्रैक्टर, तो क्रायोप्रैक्टर डॉक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, पहले अलाइनमेंट करते हैं, जो ये प्रॉपर अलाइनमेंट में रहना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए एंटीरियर टिल या पोस्टीरियर टिल, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी सैक्रम का भी जो पोजीशन है आपका न्यूट्रिशन हो सकता है, या काउंटर न्यूट्रिशन हो सकता है, या लेफ्ट ऑन राइट हो सकता है, या राइट ऑन लेफ्ट, या ऐसे ये आपका लेफ्ट ऑन राइट जाने के बाद कभी कभी मल्टी एक्सिस में घूम जाता है। तो ये मल्टी एक्सिस में आपका सैक्रम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण आपका क्लोनियल में इफेक्ट हो सकता है। तो अभी जो मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ है डॉक्टर शुभा पहाड़ी है, तो मैं उनके ऊपर दिखाऊंगा जो कैसे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पिलो ऐसे लूँगा। पिलो लेने के बाद क्योंकि सी इज ओबीज ऑल्सो, तो हम लोग ऐसे प्लेस कर देंगे, करने के बाद इनको सुला देंगे। ये जो ये है इसको हम लोग हटा देंगे एंड लैटरली हम लोग क्या करेंगे, सुला देंगे उनको थोड़ा सा ऊपर उठकर, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये करने के बाद सेकंड मेरा काम है जो नी फ्लेक्स रहेगा, एंड इसके साथ साथ पैर में क्या करेंगे, ऐसे कोई भी एक पिलो आप अभी जो हम लोग करेंगे, ऑलरेडी नी का पोजीशन जो है मैं फ्लेक्स पोजीशन में कर लिया। एंड करने के बाद में पहले करने क्या करना है, डिमार्केशन आपको करना है, लैंड मार्किंग करना है। तो लैंड मार्किंग में हम लोग देखेंगे जो आपका जो एक्सिला का जो फोल्ड है, ये फोल्ड से हम लोग अगर सीधा आएंगे, जो जगह में आएंगे तो नियर अबाउट ये जगह में आपका एक्सिला का फोल्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग डिमार्केशन कर लिए। ये डिमार्केशन करने के बाद पहले फिर क्या करना है, ये साइज जो है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, ये आपका ये पोजीशन है। तो ये करने के बाद फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा कैमरामैन को पीछे दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है, तो ये हम लोग सेंट्रल लाइन कर लेंगे, इसको सेंट्रल लाइन हम लोग कर लेंगे जो स्पाइन का। इसके साथ साथ आपको PSIS ये है, PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस देखेंगे, और PSIS एंड सैक्रोइलियक जो जॉइंट्स है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर्स हम लोग क्या करेंगे, लैटरली जाएंगे, ठीक है। ये जगह हम लोग आगे करने के बाद फिर इसको हम लोग मीट करेंगे, और ये जो पोजीशन आया, तो ये पोजीशन करने के बाद जो सुपीरियर जो इलिया क्रेस्ट है, जो इलियम है, इलिया का जो इलिया क्रेस्ट है, इलिया क्रेस्ट का जो हाईएस्ट पार्ट है, ये पार्ट आपका आ गया अभी, क्योंकि जब पोजीशन चेंज होता है थोड़ा बहुत, उसमें भी आपका ये चेंज होने लगता है। तो ये जो जगह हम लोग देखेंगे, ये है आपका सुपीरियर क्लोनियल नर्व्स का पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इलियम है, हम लोग अगर ऐसे इलियम को ऐसे कर देंगे, ये पोजीशन में अगर इलियम रखेंगे
तो ये पोजीशन में रखने के बाद ये आपका सैक्रोइलियक जॉइंट आपका है, ये सैक्रोइलियक जॉइंट एंड ये या इसको हम लोग बोलते हैं PSIS, इसको बोलते हैं PSIS एंड PSIS से 6 सेंटीमीटर हम लोग लैटरली चले जाएंगे। जो पोजीशन में आएंगे तो करने के बाद ये जो पार्ट है ये है हाईएस्ट पार्ट ऑफ आपके इलियम का, जो इलिया क्रेस्ट है हाईएस्ट पार्ट, हाईएस्ट बॉर्डर है, ठीक है। इलियम का जो सुपीरियर बॉर्डर है ये हाईएस्ट पार्ट है। तो ये हाईएस्ट पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घुसाएंगे। तो यहाँ पे आपका नीडल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई नीडल। तो ड्राई नीडल जो हम लोग देखेंगे, जो इसमें कोई भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, एकदम 0.25 mm आपका रहता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे हम लोग यहाँ से घुसाएंगे, एकदम पूरा घुसा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो आपका सुपीरियर क्लोनियल नर्व्स आपका इसमें ठीक हो जाएगा। एंड ये जब ठीक हो जाएगा, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। एंड आपका जो प्रॉब्लम है, जो ड्रैगिंग हो रहा है, जो हिलते दुलते आप जा रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो आइए चलते हैं जो कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ड्राई नीडल लेना पड़ेगा जिसका साइज़ होना चाहिए 60 और 75, ठीक है। तो आपका पोजीशन में रहेगा, थोड़ा सा दूर से दिखाओ। हाँ, जो पोजीशन आपका रहेगा, थोड़ा सा मेरा बेड ऊपर है तो इसीलिए मैं चढ़ गया ऐसे साइड करके। नी का पोजीशन ऐसे रहेगा, ठीक है, 45 डिग्री एंगल में ऐसे रहेगा। एंड ये पोजीशन पेशेंट एकदम नॉर्मल रहेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो ये जो इलियम है एंड जो पोजीशन है, दोनों फिंगर्स जो है, ये फिंगर्स से हम लोग ये पोजीशन को एज मच एज हम लोग घुस जाएंगे पहले ऐसे, जैसे स्कूप कर लेंगे, ठीक है। स्कूप करने के बाद ये पोजीशन में हम लोग पूरा पकड़ लिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग नीडल को पहले ये पोजीशन हमने आने के बाद फिर टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद फिर इसको क्या करना है, एल पैटर्न में हम लोग ऐसे घुसा देंगे। थोड़ा सा क्लियर लीजिए, थोड़ा सा दूर से लीजिए, साइड से दूर से होके, हाँ, ठीक है। तो ये पोजीशन में फिर क्या करने के बाद हम लोगों को ये हम लोग बेंड करके एल कर लेंगे, ऐसे एल, ठीक है। एल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे घुसाएंगे, धीरे धीरे घुसाएंगे, धीरे धीरे घुसाएंगे, धीरे धीरे घुसाएंगे, धीरे धीरे। आप देख रहे हैं पूरा मैं घुसा दिया नीडल को। एक बार दिखाइए, पूरा क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये नीडल को पूरा हम लोग घुसा दिए, ये पोजीशन, ये यू कैन सी इट, ठीक है। ये करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग नीडल को रोटेट करेंगे, यहाँ से नीडल को रोटेट करेंगे जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, सांस छोड़िए, देन इनको उठा देंगे, गॉट इट। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। तो जब हम लोग ऑलरेडी प्रेस कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जब नीडल घुसाएंगे तो वो नीडल घुसाने के बाद छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो अगर छोड़ देंगे इसको, मैं ये स्कूपिंग करके अंदर गया, तो छोड़ देने के बाद क्या होगा, पेशेंट फिर बाथरूम कर जाएगा, वो जगह में यूरिन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर उनका यूरिन के ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट, जो कैसे करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको दिखाया जो एक क्लोनियल नर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है, एंड क्लोनियल नर्व्स का बेनिफिट ऑफ क्लोनियल नर्व्स, ठीक है। तो बेनिफिट क्लोनियल नर्व्स का, जिन लोगों का लो बैक पेन है, लो बैक पेन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का आप स्लिप है, ऐसे ऐसे उठ गया, जो आपका जो हम लोग देखते हैं, जो ये पोजीशन से आपका ऐसे हो गया या ऐसे टेढ़ा होकर चल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिन लोगों का ग्लूट्स जो है, जो आपका हिप्स का जो मसल्स है, ये बहुत कम है, सप्लाई नहीं हो रहा है, डे बाय डे वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्लोनियल नर्व्स बहुत ज़्यादा आपका इफेक्टिव है। एंड इसके साथ साथ जिन लोगों का ड्रैगिंग हो रहा है, तो ड्रैगिंग में भी आपका ये क्लोनियल नर्व्स बहुत बढ़िया काम करता है। तो आई थिंक एक आपको आइडिया दिया, एक एडुकेशन आपको मिला जो क्लोनियल नर्व्स में ड्राई नीडलिंग कैसे किया जाता है, एवं ऐसे इसका बहुत ही इफेक्टिव है। तो जो लोग चाहते हैं, जो बहुत ट्रीटमेंट करके भी आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आउटकम बहुत नहीं हो रहा है, वो दुनिया का कहीं भी हो या ऑल ओवर इंडिया का कहीं कोना से भी आप हो, जिन लोगों का स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का डिस्क बल्ज है, जिन लोगों का ये जो आपका बॉडी का अलाइनमेंट सही तरह से नहीं है, डॉक्टर्स आपको बोल दिया ऑलरेडी स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, या घुटने का रिप्लेसमेंट करने को पड़ेगा, या नेक का ऑपरेशन करना पड़ेगा, या शोल्डर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ये आपका हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। तो कोई भी आपका ट्रीटमेंट जब होता है, कोई भी ऑपरेशन जब होते हैं, तो अब्रॉड में भी कैसे किया जाता है,
पहले हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में देते हैं। देखते हैं जो कैसे आपका रिजल्ट हो रहा है, कैसा फीडबैक आ रहा है। तो अगर अब एकदम नहीं, कुछ जगह में सर्जरी ओनली ऑन आपका ट्रीटमेंट है, सर्जरी करना पड़ेगा, बट वो हम लोग बता देंगे। तो आपको अगर डॉक्टर सर्जरी के लिए रिकमेंड किया गया तो यू कैन गेट अ सेकंड ओपिनियन बिफोर सर्जरी फ्रॉम माय डॉक्टर अतिन बैनर्जी। लास्ट 23 ईयर्स मैं वर्क कर रहा हूँ ये आपका स्पाइन के ऊपर, नी के ऊपर, एंड ये मैं क्या है, मैं ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो जहाँ पे क्या होता है, मेरा काम ही है जो आपका ये जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, सर्जरी को कैसे आप अवॉइड करें। तो मे भी एक कंसल्टेशन आपके लिए सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं ऐसा टाइप का ट्रीटमेंट आपके एरिया में, या मैं कलकत्ता में रहता हूँ, आप अगर आके ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, या आपका सिटीज़ में भी हम लोग आते हैं, तो जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ये अवेल कर सकते हैं, तो मेरे से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7980551069। ये नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी बाद में आपका स्लाइड में दिया हुआ, उसमें भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में जैसे हम लोग अथिन्स का अथिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का सर्टिफाइड क्वालिफाइड आपका मेडिकल प्रोफेशनल्स है, वैसे ही ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में भी हम लोगों का सो मेनी एरिया में हम लोग ये क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग चाहते हैं जो ये सर्विस आपको भी मिले या सर्जरी आप अवॉइड करें, तो डोंट फॉरगेट टू पिंग मी, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और इसके साथ साथ आपको लगता है कोई सजेशन देना होता है, तो ऑब्वियसली आप मेरे मोबाइल में पिंग करना चाहते हो जो कैसा टाइप का आपको वीडियो चाहिए या कैसा टाइप का आपको हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि एक सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग अपकमिंग जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम है एंड अपडेटेड पेन मैनेजमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट एंड डायबिटीज़ मैनेजमेंट को भी जितना भी वीडियोज़ है तो हम लोग देते रहते हैं। जो नया दुनिया में क्या आ रहा है, एडवांस टेक्निक क्या आ रहा है, तो इसमें हम लोग आपको आगाह करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। और ऐसा भी हो सकता है जो आपका पड़ोसी या कोई भी है जो झुझक रहा है ये प्रॉब्लम से, बहुत बच्चे लोग भी ऐसा प्रॉब्लम, अभी तो कॉमन प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब झुझक रहे, तो आप लोग देर मत करो, और जितना तुरंत हो आप लोग मेरे से कंडक्ट करो, एवं इसके साथ साथ एक अच्छा सा लाइफस्टाइल आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Call me now for weight loss and pain management. Athens now near Calicut Metro.